हेलो फ्रेंड, दिस इज गोलू गुप्ता एंड हमारे मेरा यूट्यूब चैनल है गोलू द होम ट्यूटर। ठीक है, काफ़ी यूनिक सा नाम है, कहीं नहीं मिलेगा, इकलौता ऐसा नाम यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, जाइएगा गोलू द होम ट्यूटर सर्च करिएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, ढेर सारा वीडियोज़ बना हुआ है, पढ़िएगा, बहुत फ़ायदा होना है। ठीक है, ये मैं हूँ, दिख रहा है, पढ़ रहा हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के चैनल का नाम है गोलू द होम ट्यूटर, यही सेम नेम है, बस स्पेस हटा दीजिएगा, बीच में से स्पेस हटाएंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा आपको। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक सभा या संविधान सभा। ठीक है, ये मेनली क्यों बनाया गया था? संविधान बनाने के लिए। इंडिया जब आज़ाद होगा तो उसको रूल करने के लिए कुछ चाहिए ना, रूल बुक टाइप का रूल बुक चाहिए था। तो रूल बुक किस में रूल होगा? वो संविधान में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। उसी को बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई थी उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आज हम लोग पॉलिटी में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। ठीक है, लोगों का डिमांड आ रहा था, भैया पॉलिटी का कुछ लाइए, पॉलिटी का कुछ लाइए। तो हमने सोचा पॉलिटी का कुछ लाते हैं। तो पहले हमने कहा भैया पॉलिटी का बेस है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ऐसे ही लिखूँगा, ध्यान रहे। पॉलिटी का बेस है कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया जाए। जो बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। बस आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। ठीक है, कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, कितना दिन लगा, क्या क्या सीन था उसके साथ। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सारी बातें लिखी हैं। ठीक, 1934 में सबसे पहली बार एम एन रॉय करके थे। एम एन रॉय, रॉय मूवी आप लोगों ने देखी है ना, बस उससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। एम एन रॉय थे जिन्होंने आइडिया दिया था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सोचिए, 1934 में इन्होंने बोल दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए और उससे हम लोगों का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए, जिसमें अपने रूल हो, अपने रेगुलेशन हो। दूसरे किसी देश का दूसरे किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग अपने आप को गवर्न कराना नहीं चाहते हैं। इसके पहले क्या होता था कि अमेरिका का था कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हम लोगों के ऊपर गवर्नमेंट काम करती थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो इंडिया वाले परेशान हो गए थे। ठीक, काफ़ी सारे बेकार रूल्स थे इंडियन के हिसाब से, जुडिशरी सही नहीं था, बाकी सारी दिक्कतें थी। इसकी वजह से लोगों ने कहा हम लोग अपना खुद का बनाएंगे। उसके लिए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार आइडिया दिया था एम एन रॉय ने 1934 में। ठीक है, हाँ, तो 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था। ठीक है, इसमें ये पहले मैंने सोचा कि पहले इसका कुछ थियरी पार्ट दे दूँ, इसके लिए मैंने ये वाला स्लाइड ऐड करा। थियरी है इसमें कुछ, इसके बाद से क्वेश्चन करेंगे हम लोग ढेर सारा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं, जितने आ चुके हैं, जितने आएंगे, उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो 1934 में एम एन रॉय ने दे दिया, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया गया, काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप बनाया गया और उन लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। ठीक है, ये करिए आप लोग। ठीक है, उसमें सबसे मेन था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला, अब लोग तो हो गए ढेर सारे, जैसे संसद में अभी ढेर सारे लोग रहते हैं ना, तो ढेर सारे लोग एक साथ बैठते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। वैसे वो पहली बार वहाँ पे बना था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों की। जितने लोग थे, जैसे अभी का संसद है ना, वो उस टाइम का संसद हुआ करता था। कब बैठा था वहाँ पे? 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उसमें सारे लोग थे जितने चुन के आए थे लोग। सब लोग कहाँ से चुन के आए थे? प्रोविंसेस से चुन के आए थे, जो उस टाइम के राज्य जो बने हुए थे, प्रोविंसेस। ठीक है, उस टाइम के जो प्रोविंसेस थे, जैसे बंगाल था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई था, बॉम्बे था, चेन्नई था, ऐसे करके ढेर सारे प्रोविंसेस थे। उन सारे प्रोविंसेस से चुन के आए हुए थे लोग, और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है, लोगों द्वारा नहीं किया गया था, कुछ लोग मिले और इलेक्ट करके भेजे थे। ठीक है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को।
ठीक है, किसके अंदर हुआ था? इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, अंडर कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और जो लोग जो चुन के आए थे इसमें, उन लोगों का क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूएंटी में टोटल 1 मिलियन लोगों में से एक आदमी चुन के आया था। 1 मिलियन लोग में से, कितने लोग में से? टोटल 1 मिलियन लोग में से एक आदमी चुन के आए हुए थे। 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 1 के बाद 6 जीरो, पहले 1000 आता है फिर मिलियन, 1000 ऑफ 1000 इज मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन लोग में से कितने सीट हुए थे? एक सीट लिया गया था। ठीक है, 1 मिलियन में से एक सीट बना था। ठीक, तो 1 मिलियन पर सीट। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या था? पहली मीटिंग हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली मीटिंग में जो प्रेसिडेंट थे वो इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं थे। क्या हुआ था उसमें जो सबसे बुढ़े थे? सबसे बुढ़े कौन थे हमारे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। उनको पहली मीटिंग का वो बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। जो पहला मीटिंग 9 दिसंबर को हुआ था बिना इलेक्टेड, ऐसे ही जो सबसे बूढ़े थे उस टाइम के सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, जब अगली मीटिंग हुई, अगली मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट चुन के लाया गया। ठीक है, अगली मीटिंग से परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले थे। ठीक, बिहार के रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक, याद रहे आप लोगों को। वो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राष्ट्रपति भी बने थे, और जो परमानेंट राष्ट्रपति हुए थे 1952 से, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए थे। अब सीट्स की बात कर लेते हैं। टोटल कितने सीट्स चुन के आए थे? 1 मिलियन में एक सीट लिया गया था, तो टोटल कितने सीट यहाँ पे टोटल आया था, इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। कितने लोग मतलब उस असेंबली में बैठते थे, एक साथ मिल के बातें करते थे। ठीक, आइए देखते हैं कितनी सीटें थी। टोटल 389 सीटें थी। 389 लोग चुन के आए हुए थे। ठीक, अब इस 389 में भी बंटवारा है। जैसे 296 जो सीट हैं वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से थे। 296 ब्रिटिश इंडिया वाले प्रोविंसेस से आए थे। ठीक, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे, जैसे बंगाल, मद्रास हुआ, बंगाल हुआ, बॉम्बे हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोविंसेस से चुन के आए हुए कितने लोग थे? 296 लोग। अब बाकी जो बचते हैं कितने? 93। जो 93 बचते हैं वो कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट से थे। इस प्रोविंसेस के बाद से कुछ प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं? प्रिंसली स्टेट होते हैं वो जहाँ राजाओं का रूल रहा करता था। ये आपको मेनली मिलेगा गुजरात, राजस्थान, इस साइड में हमेशा ये राजा रजवाड़ों का एरिया हुआ करता था, उसी को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। ठीक है, जब इंडिया में बनाया गया था राज्य, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस समय का होम मिनिस्टर बने थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को कहा गया था भाई सबको अपने आप में जोड़ लीजिए। तो इन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को बोला था जो इंडिया में रहना चाहे इंडिया में रहे, और जो इंडिया छोड़ के जाना चाहता है वो इंडिया छोड़ के जा सकता है। हर प्रिंसली स्टेट को टोटल 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो इंडिया में जाए, या तो पाकिस्तान में जाए, या अपना खुद का इंडिपेंडेंट राज्य बने। ठीक है, तो यही प्रिंसली स्टेट है। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया के जो थे वो थे प्रोविंसेस वाले थे। वो टोटल 296 सीट प्रोविंसेस वाले थे, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट में क्या हुआ करता था ना, लोगों को उठाया जाता था, राजा जिसको बोल देते थे वो बन के आ जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ नॉमिनेशन हुआ है, दिख रहा है, और यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। यहाँ इलेक्शन हुआ है और यहाँ नॉमिनेशन हुआ है। तो जो ये मेंबर्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो ना तो नॉमिनेटेड थे, ना तो फुल्ली नॉमिनेटेड थे, और ना ही फुल्ली इलेक्टेड थे। ठीक है, ये बीच वाला जो केस होता है ना, वो वाले थे, ना फुल्ली इलेक्टेड ना फुल्ली नॉमिनेटेड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक, टोटल कितने मेंबर हुए? 389। 389 मेंबर में 93 प्रिंसली स्टेट से थे, और 296 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस से थे। प्रोविंसेस से इलेक्टेड थे ये सब, ये इलेक्टेड थे,
286 लोग। और ये लोग जो थे ये नॉमिनेटेड थे, कौन किसके द्वारा, राजा के द्वारा नॉमिनेटेड थे, याद रहेगा। ठीक है, टोटल सीट्स हो गया, परमानेंट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब ये डेट आता है 26 नवंबर 1949। ये डेट आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रियम्बल में मिलेगा। ये डेट बहुत बारी पूछा है, क्या है आखिर ये डेट। ये डेट दिया गया एकदम प्रियम्बल के सबसे लास्ट लाइन में, देखिएगा, वी गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसने 26 नवंबर 1949 को दे दिया है, मतलब इंडिया को सौंप दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ था 9 दिसंबर 1900, अब क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पहली बैठक हुई थी, इतने दिन से बनना स्टार्ट हुआ था संविधान। कब बन के कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949 को बन के कंप्लीट हो गया था पूरा का पूरा। ठीक, तो टोटल इसमें कितना समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये टोटल जो इस प्रोसेस में, संविधान बनाने के प्रोसेस में टोटल कितना दिन लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। और ये डेट कहाँ से कहाँ तक है, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 साल 11 महीना 18 दिन। इस रोज़ पूरा का पूरी तरह अडाप्ट नहीं किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह नहीं अडाप्ट किया गया था, इसके कुछ ही प्रोविजंस को अडाप्ट किया गया था। जैसे क्या था, सिटीजन लोगों को रहने के लिए चाहिए था, लोगों को जो इंडिया में थे, इंडिया के बाहर गए, इंडिया से पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में गए, ये सारी चीज़ें वाले जितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, जैसे 5 से 9 तक, 5 to 9, ये क्या है, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है। इसको क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था, इसको लागू कर दिया गया। ठीक, अब क्या है, जो काफ़ी लोग इलेक्ट भी किए जाएंगे, तो इलेक्ट होने के लिए क्या होगा, इलेक्शन कमीशन चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 है, इसको भी उस समय लागू कर दिया गया था, इलेक्शन कमीशन का। ये भी आता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इलेक्शन क्योंकि इंडिया तो अब आज़ाद हो चुका था, इलेक्शन तो कराना था, इसके वजह से इलेक्शन कमीशन वाला जो प्रोविज़न था उसको भी रखा गया, उसके साथ इलेक्शन प्रोविज़न का जो था वो भी रखा गया। ठीक, इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस होता है, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, उसके ऑफिस का आर्टिकल होता है 324, इसको भी रखा गया। उसके बाद से आर्टिकल 60 रखा गया। अब लोग जो चुन के जाएंगे यहाँ से, उनको ओथ तो दिलाना होगा ना, ओथ सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, कसम खिलवाया जाता है ना स्कूल में, जब आप लोग जाते हैं हाथ सीधा करके, वी द पीपुल ऑफ इंडिया ऐसे करके कुछ कसम, वैसे ही जो भी चुन के आता है ना तो जब तो जब 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, तो 3 आर्टिकल ऑन किए गए थे, ये सिटीजनशिप वाला, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर वाला, और चौथा ओथ बाय प्रेसिडेंट द्वारा जो भी चुन के आए उनका क्या दिलाना है, ओथ। ये 3 चीज़ों का आर्टिकल उस समय लागू कर दिया गया था, बाकी सारे आर्टिकल को लागू नहीं किया गया था उतने समय। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आता है इससे, मतलब ये बहुत ज़रूरी बात है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जब टफ बनाना होगा तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल लाए गए थे उतने टाइम और कौन कौन सा लागू हो चुका था। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1949 को लागू भी कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद से क्या आता है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लीजिए। ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें से एक था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये क्या किए थे, प्रारूप तैयार किए थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि प्रारूप कैसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कौन सा प्रोविज़न आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, ये पूरा अरेंज किए थे। ठीक है, तो इसके हेड थे, कौन थे, अपने प्रिय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसके हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत बारी क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। इनके अलावा 6 और मेंबर्स थे। ठीक है, नाम बहुत कम ही पूछता है, बस पूछता है इनके अलावा और कितने मेंबर थे, 6 और मेंबर थे। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद से 26 जनवरी 1950, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह लागू हो गया।
ठीक है, एकदम पूरी तरह लागू हो गया, यानी अब उसके अंदर जितने प्रोविज़न हैं सब के सब लागू कर दिए गए। अच्छा, ये यहाँ दो ही 3 प्रोविज़न लागू किए गए थे, अब यहाँ पूरा का पूरा प्रोविज़न लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 26 जनवरी ही क्यों डेट लिया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। 26 जनवरी 1950, 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर अभी जो पाकिस्तान में है, तो लाहौर सेशन हुआ था। वहाँ पे इन लोगों ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र इंडिया को घोषित कर दिए थे उस समय के जो नेता लोग थे, कांग्रेस के जो थे। ठीक है, हाँ, तो दिसंबर 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। इन लोगों ने क्या किया था, 26 जनवरी को, जो 26 जनवरी था उसको इन लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था इन लोगों ने अपने आप से। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों से परेशान हो चुके थे। ठीक है, और ये सेशन कब से स्टार्ट हुआ, इन कांग्रेस बना था 1885 में, तब से लेके हर साल दिसंबर के महीने में एक सेशन हुआ करता था देश के किसी एक पार्ट में। ठीक, तो उसी में ये 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसी सेशन में इन लोगों ने 26 जनवरी को जो है ना पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। इतनी बातें थी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इतनी ही बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, जो है बस इतना ही है। ठीक, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। रिवाइज करने के प्रोसेस में देखिए, 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट का आइडिया दिया था। 9 दिसंबर 1946 को इसमें पहली बैठक हुई थी। ठीक है, किसके अंदर हुई थी, कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, और उसके बाद एक मेंबर को एक मेंबर बनने के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है, 1 मिलियन लोग, यानी 10 लाख होने चाहिए, तब जाके वहाँ से एक आदमी चुना जाएगा। ठीक, उसके बाद से पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले मीटिंग का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना दिया गया। टोटल सीट 389 था, जैसा आप लोगों ने देखा। 2 भागों में बटा था, एक तरफ प्रोविंस है, दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट में 93 सीट्स थी, इधर 92 सीट्स थी। ठीक है, अगला डेट 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। कुछ प्रोविजंस आ गए थे, जैसे सिटीजनशिप, उसके बाद सिलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद वोट बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे मेन कमेटी थी, इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह संविधान लागू कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि लाहौर सेशन 1929 में जो हुआ था, लाहौर सेशन जो 1929 में हम लोगों का जो लाहौर सेशन हुआ था, इसमें क्या किया गया था, 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया था, पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। ठीक, आइए चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतना आपके लिए बहुत होगा। ठीक, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो फ्रेम करने के लिए जो प्रपोजल था, वो इंडिया को किसके द्वारा दिया गया था, कि किसके द्वारा कहा गया था, कि कहने का मतलब ये है कि किसके द्वारा प्रपोजल लाया गया था कि इंडिया को एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहिए। काहे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रपोजल कहाँ से आया था, तो ये प्रपोजल आया था क्रिप्स मिशन 1942 से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था ना, जैसे चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो ब्रिटेन में क्या हुआ, फौज की कमी पड़ गई, यानी आर्मी की कमी हो गई। तो आर्मी की कमी हो गई तो उन्होंने क्रिप्स साहब को भेजा, जाइए इंडिया से कुछ लोगों को लेके आइए। तो वो लोग सीधा आए, बोले इंडिया के फेवर में कुछ बोल दिया जाएगा तो शायद लोग जाने देंगे। तो इंडिया के फेवर में उन्होंने कहा कि एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना होगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपके लिए हम इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आदेश दिलवा देंगे, बस कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। यही सबसे पहले प्रपोजल आया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया का सबसे लास्ट एक्ट था। ठीक है, साइमन कमीशन
ये ब्रिटेन द्वारा इंडिया में सबसे लास्ट एक्ट लाया गया था जिसमें कुछ सुधार उधार किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड ये भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चेंज करने थे तो साइमन कमीशन को भेजा गया था 1927 में। इसको पूरा कांग्रेस और पूरा का पूरा मुस्लिम लीग ने पूरी तरह रिजेक्ट किया था क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे वो सब के सब गोरे थे, कोई भी काला नहीं था। ठीक है, ये साइमन कमीशन के बारे में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या हुआ, क्रिप्स मिशन 1942 यही प्रपोजल लाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए इलेक्टेड मेंबर चाहिए, इलेक्टेड मेंबर बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ वेयर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इलेक्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो कैसे चुने गए थे, कहाँ से चुने गए थे, हाउ कैसे और कहाँ से। ठीक है, तो ये लोग मेनली अभी बताया ना कि नॉमिनेट किए गए थे, कहाँ से नॉमिनेट किए गए थे, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, और कहाँ से इलेक्टेड किए गए थे, वो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली यानी प्रोविंसेस से इलेक्ट किए गए थे। पूछा है इलेक्टेड बाय, कहाँ से इलेक्ट किए गए थे, तो प्रोविंशियल से इलेक्ट किए गए थे, प्रोविंसेस से, जितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उन सब से इलेक्ट किए गए थे, याद रहेगा। और नॉमिनेटेड कहाँ से किया गया था, जितना प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन हुआ था। कितने सीटों पे, 93 सीटों का नॉमिनेशन हुआ था प्रिंसली स्टेट द्वारा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाय प्रोविंशियल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पूछ रहा फर्स्ट इलेक्टेड। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं थे, ये नॉमिनेटेड थे, सबसे बूढ़े आदमी थे, उनको उठा के गद्दी पे बैठा दिया गया क्योंकि कोई था नहीं उतने टाइम, प्रेसिडेंट कोई चुना नहीं गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होंगे। तो कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये दूसरे प्रेसिडेंट बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा के बाद और ये इलेक्टेड थे, और ये जब से बैठे तब से परमानेंट तब तक बैठे रह गए जब तक प्रेसिडेंट बनना गए। ठीक है, इसके बाद से ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने और काफ़ी दिनों तक रहा प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु प्रपोज्ड प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसने कहा कि जो प्रियम्बल है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने बताया कि भैया प्रियम्बल को भी ऐड करिए। प्रियम्बल क्या होता है, प्रस्तावना होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रस्तावना। हर बुक में जैसे होता है ना, जैसे आप लोग बुक खोलते तो आगे लिखा रहता प्रियम्बल, वैसे इसका भी प्रियम्बल है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या क्या अच्छी बातें हैं। ठीक, ये किसने दिया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि भैया प्रियम्बल को भी ऐड किया जाएगा। ये ड्राफ्टिंग कमेटी को इन्होंने आदेश दिया था कि प्रियम्बल भी डालिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वही ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अभी तो बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्होंने क्या किया था, पूरा प्रारूप तैयार किया था कि किसके बाद क्या होगा, कैसे 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 होगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन कब दे दिया गया था इंडिया को, कौन सी डेट में दिया गया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी मैंने आपको बताया ये दिया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ये डेट कहाँ भी लिखा है, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, ये डेट प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। अब ये फोर्स में कब आया, यानी पूरी तरह लागू कब हो गया, इसके कहने का सीधा सीधा अर्थ है। तो ये आप लोग को अभी बताया 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी क्यों किया गया था, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा जो कर दी थी इसी डेट को उन लोगों ने। ठीक, इसीलिए 26 जनवरी डेट चुना गया। ठीक,
याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड सेंट्रल पावर डिराइव पावर फ्रॉम। जो राज्य और सेंट्रल यानी केंद्र सरकार है वो अपना पावर यानी शक्ति कहाँ से खींचती हैं, मतलब शक्ति का सोर्स क्या है उनके, ठीक है, कहाँ से वो रूल करती हैं, रूल ऑफ लॉ कहाँ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक, तो स्टेट और सेंटर का पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखा गया है कि स्टेट कैसे रूल करेगा, कैसे गवर्नर चुने जाएंगे, एक एक चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पावर इन लोगों को कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहीं पे समाप्त होता है। जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। ये मेरा चैनल का नाम है गोलू द होम ट्यूटर। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट में बताएं क्या सही है क्या गलत है, अच्छी बातें जो भी हैं, बुरी बातें वो भी बताएं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करते रहें, तो लोगों को फैलाते रहें। ठीक है, जो जिसको इसको आप दे पाएँ सबको भेज दें, शेयर कर दें, ताकि उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।